प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 11 नवंबर शनिवार। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 16, वचन संख्याएं 3 से 9, 16, 22 से 27 तक। यीशु मसीह में अपने सहयोगियों प्रिस्का और अक्विला को नमस्कार, जिन्होंने मेरे प्राण बचाने के लिए अपना सिर दांव पर रख दिया। मैं ही नहीं बल्कि गैर यहूदियों की सब कलीसियाएं उनका आभार मानती हैं। उनके घर में एकत्र होने वाली कलीसिया को नमस्कार। एशिया में मसीह के प्रथम शिष्य अपने प्रिय एपैनेतुस को नमस्कार, और मरियम को भी, जिसने आप लोगों के लिए इतना कठिन परिश्रम किया। अपने संबंधियों और बंदी गृह में अपने साथियों अंद्रोनिकुस और यूनियुस को नमस्कार। ये धर्म प्रचारकों में प्रतिष्ठित हैं और मुझसे पहले मसीह के शिष्य बने थे। प्रभु में अपने प्रिय अमाप्लियातुस को नमस्कार। मसीह में अपने सहयोगी उर्बानुस को और अपने प्रिय स्ताकिस को नमस्कार। शांति के चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन करें। मसीह की सब कलीसियाएं आप लोगों को नमस्कार कहती हैं। मैं तरतियुस, जिसने यह पत्र लिपिबद्ध किया है, आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। मेरा और समस्त कलीसिया का आतिथ्य सत्कार करने वाला गायुस, इस नगर का कोषाध्यक्ष एरास्तुस और भाई क्वारतुस आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा आप सबों के साथ हो। आमीन। सभी राष्ट्र विश्वास की अधीनता स्वीकार करें। उसी उद्देश्य से शाश्वत ईश्वर ने चाहा कि शताब्दियों से गुप्त रखा हुआ रहस्य प्रकट किया जाए, और उसने आदेश दिया कि वह रहस्य नबियों के लेखों द्वारा सबों को बता दिया जाए। उसके अनुसार मैं यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता हूँ। ईश्वर आप लोगों को उस सुसमाचार में सुदृढ़ बना सकता है। उसी एकमात्र सर्वज्ञ ईश्वर की अनंत काल तक यीशु मसीह द्वारा महिमा हो। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 16, पद संख्याएं 9 से 13 तक। यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे परलोक में तुम्हारा स्वागत करे। जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार है, वो बड़ी बातों में भी ईमानदार है।
और जो छोटी से छोटी बातों में बेईमान है वो बड़ी बातों में भी बेईमान है। यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में ईमानदार नहीं ठहरे तो तुम्हें तुम्हारा अपना धन कौन देगा? कोई भी सेवक दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। रोज की रोटी कार्यक्रम के मेरे प्रिय श्रोतागण, आप सबको आज वचन के माध्यम से प्रभु की बहुत सारी आशीष मिले। आज का पहला पाठ हमने पौलुस का रोमियों के नाम लिखे गए उस लंबे पत्र के आखिरी अध्याय 16वें अध्याय से सुनते हैं। और पौलुस रोम की कलीसिया के बहुत सारे लोगों का नाम ले लेकर अपने पत्र के आखिरी अध्याय में उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं, उन्हें नमस्कार कर रहे हैं, उन्हें अपना अभिवादन दे रहे हैं। हम सभी को ये जानकर खुशी होती है कि कोई हमारा नाम लेकर हमें नमस्कार कर रहे हैं। तो यही अनुभव रोमियों को भी हुआ होगा। इस एक अध्याय में पौलुस ने 24 नाम लिए हैं, 24 लोगों के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया है, और उनमें से 5 नाम महिलाओं के नाम है। एक प्रेरित की ये बहुत बड़ी अच्छी खूबी है, और हर मसीह की भी यह खूबी होनी चाहिए कि लोगों का नाम याद रखें और पत्र के माध्यम से या जो भी साधन है उसके माध्यम से अपना प्रेम उनके प्रति प्रकट करे। 5 महिलाओं के नाम भी है। कुछ लोग मानते हैं कि पौलुस महिला विरोधी है, लेकिन उन्हें ध्यान देने की जरूरत है। पौलुस महिलाओं के भी नाम लेते हैं, उन्हें भी अभिवादन करते हैं। बहुत से ऐसे नाम हैं जो रोम के महत्वपूर्ण पदों पर थे। रोम के इतिहास के पन्नों को, अतीत के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो आप देखेंगे इस अध्याय में आए हुए कुछ नाम उन इतिहास के पन्नों में भी लिखे हैं। कहने का मतलब कि आदिम क्रिस्तीय समुदाय उस गैर क्रिस्तीय प्रशासन में बड़े अच्छे पद पर भी थे, और वे बड़ी संख्या में थे। उन लोगों का उत्पीड़न हुआ, सताव हुआ। सताव इसलिए हुआ क्योंकि वो रसूखदार लोग थे, समाज पर उनका प्रभाव था, और इस बात से डरते हुए उन लोगों को खत्म करने की कोशिश की गई, और उसमें रोम के राजा और अन्य लोग नाकाम हो गए। बहुत सारे लोग शहीद हुए, लेकिन ईसाईयत, मसीहियत का विनाश नहीं हुआ। आज के पाठ में हम तिर्तियुस का नाम सुनते हैं। पौलुस के एक प्रकार के वो सचिव थे, स्टेनोग्राफर कह सकते हैं, जिन्होंने पौलुस की बातों को सुन सुनकर लिखा था पत्र को। पौलुस अपने सारे पत्रों को या ज्यादातर पत्रों को अपने हाथ से नहीं लिखते हैं, वो अपने मुंह से बोलते हैं, कोई उसे लिखते हैं, सुनकर लिखते हैं। लिखने में बहुत सी गलतियां हुई है, और जिस पौलुस के पास समय नहीं था कि वो पूरे पत्र को फिर से पढ़े, उसकी प्रूफ रीडिंग करे, और उन्हें इसका मौका नहीं मिला, इसलिए हमारे पास त्रुटिपूर्ण पत्र है। लेकिन बाइबल के पंडितों को ये अवसर मिलता है कि उन त्रुटियों को हमारे सामने दिखाएं और उसे सुधार करके दे।
पौलुस अपने पत्र का समापन करते हैं। समापन के पूर्व वो सुसमाचार की घोषणा के महत्व के बारे में बताते हैं। 25वें और 26वें वचनों को सुनिए। पौलुस कहते हैं, सभी राष्ट्र विश्वास की अधीनता स्वीकार करे। विश्वास की अधीनता सभी राष्ट्र स्वीकार करे। उसी उद्देश्य से शाश्वत ईश्वर ने चाहा कि शताब्दियों से गुप्त रखा हुआ रहस्य प्रकट किया जाए, और उसने आदेश दिया कि वो रहस्य नबियों के लेखों द्वारा सबों को बता दिया जाए। पुराने नियम के नबियों के लेख और नए नियम के नबी पौलुस, पेतरुस और अन्य लोगों के माध्यम से सारी दुनिया को बताने का वो तरीका है पौलुस के पत्र। उसके अनुसार मैं यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता हूं। तो पौलुस कह रहे हैं कि उस आदेश के अनुसार कि सारी दुनिया को सुसमाचार सुनाया जाए, इस आदेश के अधीन में वो सुसमाचार सुनाते हैं। और आगे कहते हैं, ईश्वर ही आप लोगों को उस सुसमाचार में सुदृढ़ बना सकता है। ईश्वर ही आपको सुसमाचार में सुदृढ़ बना सकता है, और सुदृढ़ बनाने से सुसमाचार के माध्यम से दुनिया में परिवर्तन आ सकता है। केवल बपतिस्मा लेने से नहीं, सुसमाचार को पढ़ने, समझने, ग्रहण करने और उसके अनुसार जीवन जीने से हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, दूसरों के जीवन में परिवर्तन आएगा। मैं कोलकाता शहर की एक लड़की को जानता हूं। वो अच्छे पढ़े लिखे हिंदू ब्राह्मण परिवार से थी और शहर के एक क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाई करती थी, और उसे ईसाई धर्म से कोई मतलब नहीं था। लेकिन कॉलेज में वो वचन सुनती थी और उनके अंदर एक जिज्ञासा हुई वचन को और समझने, क्योंकि एक बार उसने द पैशन ऑफ क्राइस्ट फिल्म को अपने कॉलेज में देखा। तो उसके अंदर एक विचार आया कि प्रभु यीशु ने इतना सब कुछ सह लिया है, तो इसके पीछे कुछ रहस्य होगा। ये जानने के लिए वो गूगल से बाइबल को पढ़ने का प्रयास किया। केवल उसे कुछ शब्द मिले, और एक शब्द मिला, वचन मिला, जो मत्ती के सुसमाचार के 7वें अध्याय के 3 और 4 वचन है। जब तुम्हें अपनी ही आंख की धरन का पता नहीं, तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम्हारी ही आंख में धरन है, तो तुम अपने भाई से कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हारी आंख का तिनका निकाल दूं? लड़की ने इन वचनों पर मनन किया और उसके सोच में परिवर्तन आ गया कि मैं क्यों दूसरों के नकारात्मक चीजों को देखती हूँ, दूसरों की ओर उंगली क्यों उठाती हूँ, मुझे अपनी ही गलतियों को ढूंढनी है। इस पर बहुत मनन किया और उसके अनुसार जीने का प्रयास किया। और जैसे ही एक बार उसको अपने कॉलेज में मौका मिला, उसने इन वचनों को पढ़ कर सुनाया और उस पर अपना एक व्याख्यान दिया। और उसके बाद उसकी बातों से बहुत सारे प्रभावित हुए। उन्होंने पूछा ये कहाँ से मिला, तो उनके प्रतिक्रियाओं से प्रेरित होकर उसने पूरे सुसमाचार को पढ़ा, पूरे नए नियम को पढ़ा, पूरे बाइबल को बाद में पढ़ा, और उनका जीवन परिवर्तित हो गया। आज वो प्रभु यीशु की एक भक्त हैं और प्रभु यीशु के सुसमाचार की घोषणा बराबर कर रही है। तो यह है सुसमाचार की ताकत। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हम लूकस के सुसमाचार में धन और ईश्वर, इन दोनों के प्रति हमारा क्या नजरिया होना चाहिए, इसके बारे में यीशु की बातों को सुनते हैं। एक मसीही के लिए धन एक साधन मात्र है, साध्य नहीं। मसीही के लिए धन एक माध्यम है। धन न्याय के लिए, सेवा के लिए, परोपकार के कार्य करने के लिए धन एक साधन है। मसीही होने के नाते
हमें हमेशा धन दौलत के ट्रस्टी के रूप में हमें जिम्मेदारी दी है, यानी संरक्षक या कारिंदा या कस्टोडियन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। हम सिर्फ कस्टोडियन हैं, हम सिर्फ ट्रस्टी है, न्यासी है या संरक्षक है। इसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, हम इसके मालिक नहीं हैं। मालिक जैसा चाहे वैसा धन का उपयोग कर सकते, लेकिन हम इसके कोई भी इंसान मालिक नहीं है। जिस तरह मालिक परमपिता परमेश्वर मालिक है, मालिक जैसा चाहते, मालिक की इच्छा के अनुसार उस इच्छा को ढूंढ के उसके अनुसार कार्य करने की जिम्मेदारी हम कारिंदों की है। कारिंदा यानी संरक्षक, संरक्षक का काम है, संरक्षक की यह खूबी है कि उसके अंदर विश्वसनीयता है, विश्वस्तता है, ईमानदारी है। वो ईमानदारी हमें होनी चाहिए और विवेक की होने की जरूरत है। हम विवेकी बने, हम ईमानदार बने। धन का किस तरह उपयोग करना है, ये विवेक होना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम लोग उसे कहता हूं, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो। सबसे पहले झूठे धन, धन को यीशु झूठा क्यों कहते हैं? क्योंकि धन सत्य नहीं है, धन शाश्वत नहीं है, वो बदलता रहता है, कभी गायब होता है। और धन के अंदर बहुत सारे दोष है। आज दुनिया में जितने भी अत्याचार है, जितने भी पराक्रम है, जितने भी युद्ध है, जितने भी परतंत्रा है, सताव है, दमन है, ये सब धन के कारण होता है। वो धन विनाशकारी भी हो सकता है। इसीलिए यीशु कहते, इस झूठे धन के झूठेपन को, असत्यता को समझे, लेकिन उसका उपयोग करे, उसे मित्र बना ले। हम किसको मित्र बनाएं? हम उसको मित्र बनाएं जो प्रभु परमपिता ईश्वर के मित्र हैं। और प्रभु परमेश्वर के मित्र कौन है? पूरे बाइबल को हम देखें तो हमें बार बार पता चलता है कि ईश्वर के मित्र गरीब है, कमजोर है, तो उन गरीबों की मदद करे धन के माध्यम से। प्रभु यीशु आगे कहते, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर, धन के समाप्त हो जाने पर परलोक में वे तुम्हारा स्वागत करे, तुम्हारे मित्र स्वागत करे। जब हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो जाए और कोई आकर हमसे परमेश्वर के सामने हमारे बारे में कहें कि हम इन्हें जानते हैं, इन्होंने हमारी मदद की थी, तो कितनी अच्छी बात होगी। तो धन गलत तरीके से सत्ता पर काबिज होने का भी एक माध्यम बन जाता है। हम इसलिए प्रभु यीशु की इस चेतावनी को पर ध्यान दे। कोई भी सेवक दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मत्ती के सुसमाचार के 6वें अध्याय के 24वें पद पर भी प्रभु यीशु यही बात कहते हैं, तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ग्रीक भाषा में धन के लिए यहां पर जो शब्द का उपयोग किया गया है वो है ममोनास, जिसे अंग्रेजी में हम लोग मैमन कहते हैं। अरमाइक भाषा में, यीशु की अपनी मातृभाषा में भी इसे ममोना कहा गया है, मैमन कहा गया है। तो धन का एक तरह का व्यक्तिकरण हुआ है, पर्सोनिफिकेशन हुआ है। धन एक शैतान का रूप भी ले सकता है और वो हमें विनाश की ओर ले जा सकता है यदि हम धन के प्रति गलत दृष्टिकोण रखे। धन को बटोरने के लिए सब कुछ अपना त्याग दे, अपने जीवन के मूल्यों को भी त्याग दे,
यह गलत बात है। धन बटोरना गलत नहीं है, हमें मेहनती होनी है। प्रभु यीशु स्वयं उसके बहुत सारे उदाहरण देते हैं। प्रभु यीशु दृष्टांत सुनाते हैं कि एक मालिक ने अपने सेवकों को, 3 सेवकों को अलग अलग तरीके का धन दिया था, और जिन्होंने मेहनत की उनकी वाहवाही की जाती है, उन्हें अभिवादन दिया जाता है, उनका अभिनंदन किया जाता है। तो धन के लिए कार्य करना अच्छी बात है, हम सबको मेहनती होनी चाहिए, आलसी अच्छी बात नहीं, लेकिन धन के लिए ही कार्य करना गलत है। हमारा बैंक बैलेंस को बढ़ाना और स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में प्रतिदिन बैलेंस बढ़ाना और उसी के बारे में ही सोचकर हमारे जीवन की धुरी केवल और केवल उसी में केंद्रित हो, ये गलत है। एक घटना के बारे में मैंने सुना है, अफ्रीका के एक गांव में एक अमीर आदमी था, उसे पालतू जीवों को पालना अच्छा लगता था। उसने जंगल से उसे एक अजगर का बच्चा मिल गया, वो अपने घर ले आए, अपने बिस्तर पर लिटा दिए, उसे दूध और तमाम चीजें देते थे। अजगर धीरे 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 बढ़ गया, और आप जानते हैं कि अजगर बहुत बड़ा हो सकता है। कुछ वर्षों बाद प्रतिदिन वो दोनों एक साथ सोते थे। पलंग पर अजगर सीधे लेटने लगा, पहले वो घूम ऐसे लपेट कर सोता था, और वो भोजन खाना बंद कर दिया। कुछ दिनों से 7-8 दिन बीत गया, कुछ नहीं भोजन कर रहा है। तो ये उसके मालिक ने काम किया, वो अपने एक डॉक्टर के पास, पशु डॉक्टर के पास वो गए, और उन्होंने बताया कि मेरे अजगर के साथ ये बात है। तो डॉक्टर ने उनसे कुछ सवाल पूछे और उसके बाद में बता दिया, आप तुरंत इस अजगर को लेके कहीं जंगल में छोड़ दीजिए। उन्होंने पूछा, क्यों? मैं नहीं छोड़ना चाहता, वो बहुत प्यारा है, हम दोनों दोस्त थे। बोले, नहीं, वो आपको खाने के लिए, वो आपको निगलने की तैयारी कर रहा है, वो इसीलिए सीधे लेट रहा है, वो नाप रहा है कि कैसे आपको निगल लिया जाए कई बार, तो वो खतरा है। तो उस आदमी को छोड़ना पड़ा जंगल में, और मायूस होकर लौटा, लेकिन बाद में उसने समझा कि उसने सही काम किया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम सबको अपने जीवन में हम जिस तरह के अजगर को पाल रहे हैं उसे त्यागने की जरूरत है। कभी कभी हम ईश्वर को नहीं, धन को ज्यादा महत्व देते हैं। वो अजगर का रूप लेकर, शैतान का रूप लेकर हमें निगल सकता है, हमारे जीवन में बिना को बर्बाद कर सकता है। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हमें यह निर्णय लेना होगा कि हम सेवा करेंगे ईश्वर की, और ईश्वर के लोगों की, गरीबों की, धन के माध्यम से, एक साधन के रूप में उसे देख के। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस तेरे इस पवित्र वचन के लिए। हम पर कृपा बरसा प्रभु, जीवन में हमें किस पर प्राथमिकता देनी है इसे हमें समझा प्रभु। हमें मेहनती होने दीजिए, कार्यों को करने दे, लेकिन प्रभु हम सबसे ज्यादा अपनी ऊर्जा प्रभु परमेश्वर की सेवा और एक दूसरे की सेवा करने में हम अपनी ऊर्जा का उपयोग करें। हम अपने धन का उपयोग करें, धन दौलत और दुनियावी चीजों का को एक साधन मानकर तेरी और एक दूसरे की सेवा में लगे रहने की कृपा हमें प्रदान कर। रोज की रोटी को सुनने वाले सभी लोगों को कृपा दे, सुसमाचार के माध्यम से, सुसमाचार में सुदृढ़ बनकर वे तेरी सेवा कर सके, दुनिया की सेवा कर सके, अपने अंदर और अपने चारों तरफ प्रकाश फैला सके। ये प्रार्थना हम तुझसे करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी,
नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 वाणी। पवित्र है, शाश्वत है